हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग रीजनिंग में जो क्वेश्चंस कर रहे थे यूपीएसआई के लिए, है ना, तो उन श्रृंखला में आज हम लोग एक बार फिर से एक नया टॉपिक करेंगे जो हम लोगों का मोस्टली सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग का सांकेतिक भाषा परीक्षण, या हम कह सकते हैं कूट लेखन, कूट वाचन, बहुत सारे नाम से ये टॉपिक बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे हम, और आप लोग बिल्कुल हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। पूरा फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या क्या आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। आप लोग बिल्कुल वीडियो जैसे ही कंप्लीट होती है ना, आप 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसमें किसी का 15 आउट ऑफ 15 सही होगा, किसी का 13 सही होगा, किसी का 14 सही होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 10 होगा। तो इस तरीके से जिसके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ग्लोब को TOLYV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में RAPID रैपिड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्या लिखा है, GLOBE, इसने क्या लिखा है, इसे TOLYV और V लिखा। ठीक, आप लोग देखो अगर, तो ये 7 पे और ये कितना है 20 पे, ये कितना है 12 पे, ये कितना है 15 पे, ये कितना है 15 पे, ये कितना है 12 पे, ये कितना है 2 पे, ये कितना है 25 पे, और ये कितना है 5 पे, और ये कितना है 22 पे। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या करा है इसने, ये इनको आप ऐड करके देखिए अगर, तो ये कितना आएगा 27 मिलेगा। देखो आप हर जगह पर ऐड करके देखिए, सबका सम 27 मिलेगा। मतलब ये सब क्या करा है इसने, विपरीत लिख दिया। क्या लिख दिया है, एक दूसरे का विपरीत इसने लिख दिया है। ठीक है, एक दूसरे का इसने विपरीत लिखा है। RAPID रैपिड का पूछा है, क्या होगा RAPID रैपिड का क्या होगा। तो देखो अपोजिट्स का सम प्लेस वैल्यू जो होगा, सम प्लेस वैल्यू कितना होगा 27 होगा। R का अपोजिट क्या होगा, I होगा। ठीक, A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। P आता है कितने पे, 16 पे, तो 11 नंबर पे अक्षर कौन सा आएगा, K। I का फिर R होगा, और D आता है 4 पे, तो 23 नंबर का अक्षर क्या आ जाएगा, W। क्या आएगा, IZKRW। ठीक है, IZKRW ऑप्शन नंबर चौथा होगा। पहले अक्षर से ये समझ में आ जाता, अगर चाहते तो फर्स्ट लेटर से ही हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, एंगल, है ना। आप लोग भी पहले आप लोग क्या करिए, है ना, लगाया करिए इसको। ठीक, उसके बाद हम सोल्यूशन कराएंगे ही आपको। ठीक, तो देखो क्या दिया गया, ANGLE एंगल। ठीक, ANGLE एंगल, क्या लिखा है इसने, DQJOH, DQJO और H। ठीक, ये कितना 5, ये कितना 8, कितना +3। ठीक, और ये कितना 1, ये कितना 4, फिर +3। तो देखो यहाँ भी +3 होगा, यहाँ भी +3 है, और यहाँ भी +3। क्या चल रहा है, इसने +3 कर रखा है सभी में। ठीक, तो आगे देखते हैं, DOING, DOING डूइंग, हमको क्या करना, +3 यहाँ, +3 यहाँ, +3 यहाँ, +3 यहाँ, और +3 यहाँ, हर जगह पर क्या करना है, 3 3 जोड़ते हुए चले जाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लेटर सारे अलग अलग दिए गए हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 4 3 7 आ जाएगा। अक्षर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। पहला क्या आना चाहिए, जी। किस ऑप्शन के ऊपर मौजूद है, आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे पर मौजूद है। क्या होगा, जी होगा, दूसरे पर ऑप्शन मौजूद है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भाई क्या चल रहा है देखो, तो ADOPT, तो देखो ADOPT, ADOP और क्या दिया है, T है, DGRSW, DGRS और W दिया है। तो देखो W आता है 23 पे और T आता है 20 पे, इसने क्या करा, +3 यहाँ भी कर रखा है। ये आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, इसने +3 फिर कर रखा है। तो ये 4 पे, ये 7 पे, फिर 3 इसने प्लस करा, ये 15 पे, ये कितना है 18 पे, फिर इसने +3 करा है। ऐसे ही ये 16 पे, और ये 19 पे +3, फिर से क्या चल रहा है, +3 चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, +3 चल रहा है। आप सब लोग बताइएगा, DATED, डी डेटेड है ना।
इसमें आंसर क्या आएगा अगर हम लोग क्या करते हैं +3 करते हैं सब में, तो डी कितने पर 4 पे 3 जोड़ेंगे कितना 7, अक्षर क्या आना चाहिए पहला जी आना चाहिए, जी आना चाहिए, कहाँ दिया GDWH जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक, डायरेक्ट लग जाएगा, बताओ भाई लगा लेंगे है ना। ठीक, तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कहाँ चौथे पर। देखो ग्रुप को TILF के लिखा है, ठीक, ग्रुप को TILF के लिखा है, तो ध्यान से देखो अगर तो G है और T है, ये 7 पे और ये 20 पे, सम 27 मिला, ये क्या लिखा है इसने अपोजिट लिख दिया है, ध्यान से देखो P और K दिया है ना, सारे अपोजिट सी लिखे हैं, किसका पूछा RATIO रेशियो का पूछा है, इसका अपोजिट क्या होगा I से, तो I से देखो कौन सा दिया गया है, तो इकलौता दूसरा वाला दिया गया है, ठीक, क्योंकि ये आता है कितने पर 18 पे, अपोजिट कितने पर होगा 9 पे होगा, ठीक है, तभी सम 27 आएगा, अपोजिट्स जो भी होगा उसका सम कितना होगा 27 होगा, ठीक। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है, AGAIN अगेन, AGAIN अगेन को इसने क्या लिखा, तो 1 7 1 9 और कितना 14, देखो यही लिखा है 1 7 1 9, 1 7 1 9 और 14 लिख दिया, तो पूछ क्या रहा है कि इसका DEALT यही है, कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5 45, दो जगह पर मौजूद है, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 20, ठीक है, तो 4 5 1 12 और 20, 4 5 1 12 और 20, 4 5 1 12 और 20, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा, 4 5 1 12 और 20। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक कितना, ठीक क्वेश्चन नंबर कितना होगा 6 नंबर, ठीक, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दे रखा है इसने, ठीक है। देखो भाई ग्रेड को VKIXE लिखा है, ग्रेड को VKIXE लिखा है, GREAT ग्रेड, ठीक, देखो भाई GREAT ग्रेड को, ठीक, GREAT क्या लिखा है इसने, तो सबसे पहले देखो तो 5 लेटर से मैंने बताया था कि मिड लेटर को हमेशा पहले देखा करो, PKI इसने लिखा है, आई लिखा है, ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो X और E है ना, तो X यहाँ पे है और E यहाँ पे है, ठीक, और क्या लिखा है इसने V और K लिखा है, V और K लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए अगर, तो देखो R और V पड़ोस में दिखेगा, G और K पड़ोस में दिखेगा, T X A और E पड़ोस में दिखेंगे, अब इन पर एक बार चेक कर लिया जाए कि रूल क्या चल रहा है, तो देखो E से I लिखेंगे अगर तो 5 है और ये 9 है, तो इसने क्या करा +4 कर दिया, चेक करो क्या सब पे +4 हो रहा है, तो 18 और ये कितना है 22 है, देखो +4 हो गया, तो G से K जाओगे तो फिर यहाँ भी क्या कर रहा है +4 कर रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है प्लस का 4 कर रहा है, ध्यान से देखो अगर, तो ये 1 पे ये 5 पे 4 जोड़ दिया, T 20 पे और ये 24 पे, फिर भी इसने क्या करा 4 4 जोड़ दिया है, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है RIVEN, इसका पूछा है RIVEN पूछा है, RIVE और N, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना है, प्लस का 4 जोड़ना है, तो V आता है 22 पे, 4 जोड़ेंगे 26 पे, अक्षर क्या आ जाएगा Z, मिड में Z चाहिए हमें, तो मिड में देखो यहाँ पे V मौजूद है, ये नहीं होगा, मिड में Z एक तो ये हो सकता, मिड में Z यहाँ भी मौजूद है, मिड में B यहाँ पे, ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, ठीक, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, तो E कितने पे आता है 5 पे, 4 जोड़ेंगे +4 करेंगे तो 5 4 कितना होगा 9, अक्षर क्या आएगा I, अब मिड में Z लास्ट में I होना चाहिए, मिड में Z लास्ट में I होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल जाएगा हमें, ठीक है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे R आ जाएगा, 14 4 18 है ना, ये कितना है 14, ठीक, ऐसे ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना 9 4 13 M आ जाएगा, ठीक है, और R 18 4 22 क्या आ जाएगा V, ठीक, ये 18 और ये कितना 9, तो MVZRI, ठीक है, पूरा आंसर आ जाएगा, पर हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन का यूज करके इनको लगा सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 6 तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या दिया गया है? एक निश्चित कोड भाषा में क्लीन एंड नीट को ये लिखा जाता है, नीट व्हाइट फ्लोर को ये लिखा गया, ब्राइट क्लीन फ्लोर को ये लिखा जाता है। कोड भाषा में एंड के लिए कोड क्या होगा? आप लोग देखिएगा एंड मौजूद कहाँ है? एंड पहले वाले में मौजूद, तो पहले दूसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या? तो देखो नीट यहाँ है, नीट यहाँ है, और कुछ है क्या? तो इन दोनों में कोड देखो क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो आर ए दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर से, क्योंकि एंड बच्चे क्लीन को कैंसिल करना। पहले तीसरे को देखो, क्लीन यहाँ से, क्लीन यहाँ से, पहले तीसरे में देखो तो क्या है? एन आई मिलेगा, आपको एन आई मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? एंड बच गया, इधर क्या बचा? एस ओ बच गया। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो जिसको पूछेगा उसका ही निकालने का प्रयास करना, पहले देखना वो दिया कहाँ पे है। ठीक, सेंटेंस कोडिंग से है, मिसलिनियस कोडिंग से है, मिश्रित कोडिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होती है ये कोडिंग। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग 7वां समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, क्लीन एंड नीट को ये लिखा गया, नीट व्हाइट फ्लोर को ये लिखा जाता है। इस बार किसका पूछा है? एम ए का कोड पूछा है, किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो पहले देखो एम ए दिया किसमें है? एम ए इसमें दिया है, यहाँ पे देखो है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एम ए कोड इन्हीं तीन में से किसी का होगा। ठीक, ब्राइट है, क्लीन है, फ्लोर है, तो ब्राइट है, क्लीन है, फ्लोर है। ठीक, तो नीट का तो नहीं ही होगा। अब देखिएगा इसको, तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में क्या कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं हम। ठीक, इधर से देखो तो जे यू इधर से कैंसिल होगा, तो इधर से देखो शब्द सेम क्या मिल रहा है, तो यहाँ से फ्लोर मिल रहा है। ठीक है, हटा दिए इसको हम। अब देखो यहाँ से पहले में जाओ अगर, तो देखो क्लीन और क्लीन मिल रहा है। ठीक, तो कॉमन क्या मिल रहा है? क्लीन यहाँ से, क्लीन वहां से, तो इसमें एन आई एम ए में से देखो क्या दिया है? एन आई दिया गया है, तो एन आई ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? एम ए का कोड क्या आ जाएगा? ब्राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ब्राइट राइट आंसर होगा। ठीक है, सेंटेंस कोडिंग सही क्वेश्चन दोनों थे। नेक्स्ट देखो, फिर उसी का है, सेंटेंस कोडिंग का ही क्वेश्चन है। इस बार पूछा इसने आर यू पुट शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे आर यू देखो कहां दिया, इसी में दिया है। तो पहले इन तीन को कैंसिल करने की कोशिश करो, इन तीन को ऊपर चले जाओ किसी के साथ, तो देखो यहाँ पे डिश दिया गया, डिश यहाँ भी दिया गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? तो के आई कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसके साथ तो कैंसिल होगा नहीं, अब ऊपर चले जाओ तो ईट यहां से मिलेगा, दोनों में हट जाएगा, तो वी ए यहां से हट जाएगा। तो देखो आर यू इधर बच गया, स्पाइसी इधर बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला करेक्ट आंसर होगा। हम लोग क्या करते हैं? कॉमन कैंसिल कर देते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दिया गया है? ठीक है, 10 पे क्या दिया गया है? तो फिर से ये पूछा है, फूड का कोड शब्द पूछा है, फूड का। अब आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर। ठीक, आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो फूड का पूछा है, सबसे पहले फूड देखो किसमें दिया? पहले वाले में। ठीक, यहाँ पे फूड दे रखा है, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है? हटाना है इसमें से, इन दोनों को क्या करना है? हटा देना है। तो इन दोनों को जब हटाएंगे तो सबसे पहले पड़ोस वाले को देखो, तो देखो टेस्टी यहाँ दिया, टेस्टी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिया है? देखो ध्यान से, तो एन यू दोनों में है, ये हट गया। अब ईट देखो कैंसिल होगा क्या? ईट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पहले और तीसरे से, तो यहाँ पे देखो क्या दिया? वी ए दिया गया, हट गया ये। ठीक, तो फूड के लिए क्या हो जाएगा? जे ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, फूड के लिए क्या हो जाएगा? जे ओ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिएगा 11 नंबर क्या दिया गया? किसी गुट भाषा में एक्टर को ये लिखा गया। ठीक, तो देखो एक्टर कितने पर? 1 3 और 20, 15 और कितना? 18। ध्यान से देखो, तो 1 3, ठीक, फिर कितना है? 20 15 और 18। इसने सीधा प्लेस वैल्यू लिख दी है, सीधा प्लेस वैल्यू लिखी है, तो कितना हो जाएगा? 4 1 14, उसके बाद कितना? 3 और कितना? 5। 4 1 14 3 5, 411 435, 411 435। ऑप्शन नंबर पहला 411435। ठीक, 411435 है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसने सीधा प्लेस वैल्यूज उठा के लिख दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइड को ये लिखा गया, तो उसी भाषा में रेस को क्या लिखेंगे? ठीक, देखो जी यू आई डी ई, जी यू आई डी ई, गाइड।
देखो 3 और 2 5 दिए, जैसे दिए जाए मिड लेटर को ही आपको पकड़ना है। तो मिड लेटर में देखो आई यहाँ पे है और यहाँ एम है। आई आता है 9 पे और नीचे क्या लिखा इसने, एम लिखा आता है कितने पर, 13 पे। इसने क्या करा, +4 कर दिया है, 4 कर दिया है, उठाओ और मिड लेटर यहाँ से आई है तो 9 4 13, यहाँ भी एम होना चाहिए। मिड में क्या चाहिए, एम चाहिए। तो मिड में यहाँ क्या है, आर है, ये नहीं होगा। मिड में ओ है, ये भी नहीं होगा। मिड में एम यहाँ भी, मिड में एम यहाँ भी। कुछ ना करो, कोई अक्षर पकड़ लो, अंतिम पकड़ लो, अंतिम पकड़ लो अगर। तो देखो गाइड को इसने क्या लिखा, VKMIH, ठीक है, VKMI और H। तो ये देखो इस तरीके से फिर लिखा होगा I और H क्या है, तो ये देखो H इसका है 4 पे, ये कितने पर, 8 पे। इसने क्या कर रहा है, +4 चल रहा है, सब पे 4 जुड़ रहा है पर क्रॉस में जोड़ा इसने। सेकंड लेटर जो लास्ट से है वो आखिरी को रिप्रेजेंट करेगा 4 जोड़ने पर। तो S है सेकंड लास्ट, इस पे हम क्या करेंगे, 19, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। 23 चाहिए, आखिरी अक्षर पे W होना चाहिए। क्या होना चाहिए, W होना चाहिए। तो देखो W यहीं पर दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आप लोग समझ पाए हो इस चीज को, क्या कर रहा है ये, देखो भाई RAISE, इसने क्या करा, इसमें इसमें +4 सब पे करा है इसने। तो यहाँ पे 4, इनको 4 4 जोड़ के इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, M। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 क्या आ जाएगा, I, ठीक। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 पे क्या आ जाएगा, W, ठीक। MIW चाहिए, MIW यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, है ना। हम लोग स्टार्टिंग का भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए ऑप्शन से इनको पकड़ने की। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गला क्या दिया गया, फिर से एक बार दी गई है सेंटेंस कोडिंग। BU के लिए कोड पूछ रहा है, क्या आएगा, BU के लिए कोड पूछ रहा है, क्या होगा देखते हैं भाई। BU के लिए तो पहले देखो BU है किसमें, इसी में है BU, ठीक। तो किसी इसी में से किसी का होगा, तो पहले क्या करना है, कैंसिल करके हम लोग देखते हैं। वेज टू रीच, तो यहाँ से रीच कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो क्या कॉमन है, TH कॉमन है, कैंसिल हो गया। देखो अब U किसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखो U किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, U है फास्ट है। तो देखो पहले तीसरे में देखो तो फास्ट से कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, GA कैंसिल होगा। तो एक बच गया, U, BU किसका कोड होगा, U का होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर किसका, 13 का, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है किसी निश्चित कुल भाषा में रोड शब्द के लिए कोड पूछा है इसने, क्या आएगा। रोड देखो किस में मौजूद है, आप लोग देखिएगा। तो रोड पहले वाले में, मतलब फास्ट और वेज को कैंसिल करना है। तो वेज पहले, दूसरे से वेज कैंसिल होगा, YO यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब फास्ट किससे कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखो फास्ट पहले तीसरे से, ठीक है। तो पहले तीसरे में देखो GARI है, तो GA यहाँ से कैंसिल होगा, RI बचेगा, RI इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और देखते हैं एक बार फिर से क्या दिया गया है। अलाउ, ठीक। अलाउ ध्यान से देखो अगर, तो अलाउ में ALLO और W, 23, ध्यान से देखो अंत में 23 दिया। स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, ये क्या होगा 12, ये क्या होगा फिर से 12, और ये क्या होगा 15। देखो क्या यही लिखा है, 1 12 12 15 23। देखो ध्यान से 1 12 12 15 और 23, ठीक है। तो डीले का पूछ रहा है, DELAY, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 5 12 1 और कितना हो जाएगा 25, 4 5 12 125, 4 5 12 125 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज कोडिंग डिकोडिंग के जो हम लोगों ने क्वेश्चन 15 सॉल्व किए हैं, ठीक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे रहे आप सभी लोग, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।